इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी को देखते हैं जो कि जंगल में अपनी जान बचाकर भाग रहा है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई उस आदमी के पीछे चाकू लेकर आता है जो कि उस आदमी को ब्रूटली मार देता है और इसके बाद वो उसकी बॉडी को घसीट कर जंगल में ले जाता है। इसी के साथ ही सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। इसके अगली सुबह हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए होते हैं। उस फैमिली में होता है कीथ की वाइफ जिसका नाम कैथलीन है, साथ ही उनके 2 बच्चे होते हैं। बेटे का नाम यहाँ पर जेफरी है और उनकी बेटी होती है उसका नाम होता है एमी। इसके बाद कीथ यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए खाना रेडी करके उनके लिए सर्व करता है, लेकिन यहाँ पर जो एमी होती है वो अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही होती है, इसीलिए वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है। ये बोलकर एमी जंगल की तरफ आ जाती है ताकि वो स्मोक कर सके। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एमी को स्मोक करने की गंदी आदत है। वहीं हम देखते हैं कि जब कीथ, कैथलीन और जेफरी खाना खा रहे होते हैं तभी उनके पास वहाँ पर रहने वाले 2 आदमी आते हैं जिनका नाम यहाँ पर एरिक और बिली है। ये दोनों उनसे पूछते हैं क्या तुमने हमारे दोस्त को देखा है जिसका नाम मेलियर है। दरअसल ये लोग अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम मेलियर है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि मेलियर वही आदमी था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में मरते हुए देखा था। कीथ यहाँ पर उन दोनों से कहता है कि हमने तुम्हारे दोस्त को नहीं देखा और वैसे भी हम यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आए हैं, लेकिन ये लोग देखते हैं कि उन दोनों का बिहेवियर यहाँ पर कुछ ठीक नहीं था। इसी बीच यहाँ पर जो जेफरी होता है वो अपनी बचकानी हरकत करते हुए उन दोनों के पास उनको चॉकलेट देने के लिए आ जाता है। हालांकि एरिक यहाँ पर अपनी टिड्डी खा रहा था, लेकिन जेफरी के अप्रोच करने पर वो उससे चॉकलेट ले लेता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर एमी भी आ जाती है जिसे वो दोनों गंदी नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो कीथ होता है वो अपनी बेटी एमी को आरवी के अंदर भेज देता है। अब क्योंकि यहाँ पर कीथ के साथ उसकी पूरी फैमिली थी, इसीलिए वो बिली और एरिक से साफ साफ कह देता है कि हमने तुम्हारे दोस्त को नहीं देखा और तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो दोनों यानी बिली और एरिक अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और इसके थोड़ी देर बाद ये लोग भी अपनी आरवी में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही इन्हें बिली और एरिक फिर से मिल जाते हैं और इस बार यहाँ पर जो एरिक होता है उसके हाथ में एक शॉटगन भी होती है। तभी यहाँ पर जो एरिक होता है वो कीथ के पास आता है और उसे कहता है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हमें तुमसे लिफ्ट चाहिए क्योंकि तुम्हारी आरवी में पहले से काफी ज्यादा जगह है। इसी बीच यहाँ पर जो कैथलीन होती है वो कीथ से मना करने लगती है। वो उससे कहती है कि हमें किसी स्ट्रेंजर को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाना चाहिए। कीथ यहाँ पर उसकी बात मान जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि हम तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, हमें माफ करना। मगर एरिक उससे कहता है कि तुम वैसे भी उस रास्ते से जा रहे हो, इसीलिए तुम हम दोनों को नहीं तो कम से कम बिली को अपने साथ ले जाओ। बिली का घर रास्ते में पड़ता है, ये वहाँ से किसी को मदद के लिए भेज देगा। और रही बात इस गन की जिस गन से तुम डर रही हो, ये गन बिली के पास नहीं बल्कि मेरे पास ही रहेगी। हालांकि कैथलीन के समझाने के बाद भी कीथ यहाँ पर एरिक की बात मान जाता है। इसके बाद वो बिली को अपनी आरवी में बिठा लेता है, जिसके बाद ये सब के सब वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में बिली यहाँ पर जेफरी से बातें करने लगता है। जेफरी यहाँ पर बिली के साथ एक गेम खेलता है। वो उसे पूछता है कि बताओ एडवर्ब किसे कहते हैं, लेकिन बिली यहाँ पर अनपढ़ होता है इसीलिए उसे नहीं पता कि ये सब क्या है। इसी दौरान कीथ उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। बिली उसे बताता है कि मेरी फैमिली टाउन से दूर रहती है। बिली उसे बताता है कि वो अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है, साथ ही उसकी 2 छोटी सिस्टर भी हैं जिनका नाम यहाँ पर जूलियन और सवेना है। बिली उनसे कहता है कि हमारी फैमिली आपका अच्छे से वेलकम करेगी। इसी बीच यहाँ पर जो बिली है वो जेफरी के हाथों से उसका नोट पैड छीन लेता है। इस नोट पैड को देखकर बिली के होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं। वो देखता है कि ये नोट पैड किसी और का नहीं बल्कि मेलियर का था। इससे पहले कि बिली यहाँ पर कुछ भी समझ पाता, जेफरी उसके गर्दन में चाकू घुसाकर उसे बुरी तरह से मार डालता है। और यहाँ पर इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल ये पूरी फैमिली सीरियल किलर है। साथ ही हमें ये पता चलता है कि मेलियर को किसी और ने नहीं बल्कि इन लोगों ने ही मारा है। और मूवी की शुरुआत में ये लोग खाना नहीं बल्कि मेलियर को ही खा रहे थे, यानी कि ये लोग सीरियल किलर के साथ कैनिबल्स भी हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग बिली को जान से मारने के बाद उसके टुकड़े करके उसे फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये लोग उसे बाद में खा सकें। इसी बीच यहाँ पर जो कैथलीन होती है वो एमी को बिली की आंख देती है, जिसे लेकर एमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि एमी को इंसानों की आंखें काफी ज्यादा अच्छी लगती थी। इसी बीच यहाँ पर बिली का फोन रिंग होता है, लेकिन कीथ उसे तोड़ देता है और अब ये चारों बिली के घर पर जाने का तय करते हैं ताकि ये लोग उसकी फैमिली को अपना शिकार बना सकें। इधर हम बिली के घर पर उसकी फैमिली को देखते हैं जिसमें ग्रैंडपा और उसकी 2 बहनें जिनका नाम जूलियन और सवेना है। ये तीनों के तीनों डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कोई इनके गेट को नॉक करता है। जूलियन को यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद बाहर बिली है, लेकिन जैसे ही सवेना और जूलियन गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि बाहर वही कैनिबल फैमिली थी। ये चारों के चारों अपना मासूम सा चेहरा बनाकर उन दोनों से कहते हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है और अगर आप बुरा न माने तो क्या हम आपके घर पर रुक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सवेना होती है वो समझदार होती है। सवेना उनसे कहती है कि टाउन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए आप पैदल ही क्यों नहीं चले जाते। तभी कैथलीन सवेना से कहते हैं कि हमें तुम्हारा भाई बिली मिला था, बिली ने ही हमें यहाँ पर भेजा है, उसने हमसे कहा कि तुम मेरे घर पर रुक सकते हो। और ये सुनते ही जूलियन और सवेना को उनकी बातों पर यकीन हो जाता है, इसीलिए वो दोनों के दोनों उन चारों को अपने घर के अंदर ले लेते हैं। उन लोगों को घर के अंदर लेना इन दोनों की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। वेल हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ग्रैंडपा होते हैं उन चारों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं
हैं क्योंकि काफी दिनों के बाद उनके घर में कोई गेस्ट आया था। ग्रैंडपा उन चारों से कहते हैं कि आज रात तुम यहीं पर रुक सकते हो और इसके बाद ये लोग साथ में डिनर करते हैं। लेकिन इस फैमिली की शक्ल देखकर पता लग रहा था कि इन्हें खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये लोग कैनिबल्स थे और इन लोगों को रोटी नहीं बल्कि बोटी चाहिए थी। लेकिन फिर भी उनकी झूठी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि डिनर काफी अच्छा बना है। मगर सवेना यहाँ पर काफी ज्यादा समझदार होती है, उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो उस फैमिली से पूछती है कि अगर आपको बिली ने यहाँ पर भेजा है तो बिली आपके साथ यहाँ पर क्यों नहीं आया। लेकिन हम देखते हैं कि कैथलीन ने यहाँ पर सभी सवालों के जवाब अपने मन में पहले से ही सोच रखे थे। कैथलीन सवेना से कहती है कि बिली तो एरिक के साथ मेलियोर को ढूंढने के लिए चला गया था, इसीलिए बिली हमारे साथ नहीं आया। लेकिन सवेना यहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेती क्योंकि उसने अपने सवालों की पूरी लिस्ट बना रखी होती है और अब सवेना से तंग आकर ये चारों के चारों अपने छिपे हुए हथियार निकालना शुरू कर देते हैं ताकि ये लोग सवेना, जूलियन और ग्रैंडपा को जान से मार सके। लेकिन तभी इसी बीच वहाँ पर एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी आ जाता है जिसे देखकर ये चारों के चारों हैरान हो जाते हैं, इसीलिए ये वापस अपने हथियारों को छिपा लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस लंबे चौड़े आदमी का नाम है बिग मैक, जो कि जूलियन का पति है। बिग मैक को देखकर ये चारों के चारों हैरान हो जाते हैं क्योंकि बिली ने तो बिग मैक के बारे में इन्हें बताया ही नहीं था। इधर हम एरिक को देखते हैं जो कि बिली को फोन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बिली का फोन नहीं लगता, जिससे एरिक यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसी बीच वहाँ पर शेरिफ आता है जो कि एरिक को देखकर उसे लिफ्ट ऑफर करता है, लेकिन एरिक उसकी लिफ्ट के लिए उसे साफ मना कर देता है क्योंकि शेरिफ ने यहाँ पर मेलियोर को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी, इसीलिए एरिक को शेरिफ की शक्ल से भी नफरत है। एरिक शेरिफ से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही शेरिफ वहाँ से चला जाता है एरिक को यहाँ पर उल्टियाँ आने लगती हैं क्योंकि जेफरी की दी हुई चॉकलेट को एरिक ने खा लिया था। उस चॉकलेट के अंदर यहाँ पर पॉइजन मिला था जो पॉइजन इंसान को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। वहीं इधर हम एमी को देखते हैं जो कि वॉशरूम में जाकर यहाँ पर ड्रग ले रही होती है और जब एमी यहाँ पर वॉशरूम से बाहर जाती है तो वो गलती से वहीं पर बिली की आंख को गिरा देती है। हम देखते हैं कि एमी को वॉशरूम के बाहर सवेना खड़ी मिलती है। एमी यहाँ पर सवेना के हाथ को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम्हारे हाथ काफी ज्यादा सॉफ्ट हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमी यहाँ पर लेस्बियन है, साथ ही सवेना भी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एमी फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड से बात करती है। इसी बीच हम देखते हैं कि एमी यहाँ पर सवेना के क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर जूलियन आ जाती है जो कि उनसे कहती है कि सोने का समय हो गया है। इसके बाद ग्रैंडपा, कीथ और कैथलीन को गेस्ट रूम देते हैं सोने के लिए। जेफरी को यहाँ पर सोने के लिए बिली का टूटा फूटा रूम दिया जाता है और एमी को सवेना के साथ रूम शेयर करने के लिए बोला जाता है। इस बात से यहाँ पर एमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि यही तो वो चाहती थी। हम देखते हैं कि कैथलीन यहाँ पर थोड़ी परेशान होती है। वो कीथ से कहती है कि बिग मैक को आखिर कौन संभालेगा क्योंकि वो तुमसे भी साइज में डबल है। लेकिन कीथ उससे कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो क्योंकि जेफरी ने बिग मैक और जूलियन को चॉकलेट दे दी है। चॉकलेट अपना असर दिखा देगी और बाकी का काम मैं कर दूंगा। लेकिन कैथलीन उससे कहती है कि हमें इस फैमिली को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये लोग आपस में खुशी से रहते हैं। पर कीथ अपनी वाइफ को समझाता है। वो उससे कहता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, इनके कोई गोल नहीं है, ना ही कोई इनका कोई एम है। ये लोग हमारे लिए लो लाइफ्स हैं, यानी कि पैरों की धूल, इसीलिए हमें इन्हें मुक्ति दे देनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि कैथलीन को समझाने के बाद कीथ जेफरी के पास आता है क्योंकि जेफरी यहाँ पर किल करने के लिए काफी ज्यादा उतावला हो रहा होता है। इसीलिए कीथ उसे समझाता है। वो उससे कहता है कि बिग मैक को मैं संभालूंगा क्योंकि वो साइज में बड़ा है। तुम्हें जूलियन का सफाया करना होगा, लेकिन मेरे ऑर्डर देने पर, मेरे ऑर्डर दिए बिना किसी पर भी हमला करने की कोशिश मत करना। वहीं इधर हम एमी को देखते हैं जो कि सवेना के रूम में थी। एमी वहाँ पर रखे हुए सवेना के अवार्ड्स को देखती है जो कि उसने तीरंदाजी में जीते थे। लेकिन एमी को इन सब चीजों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि एमी तो सवेना को सीड्यूस करने में लगी हुई थी। सवेना यहाँ पर मान जाती है और इसके बाद ये दोनों के दोनों अपना प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर जूलियन और बिग मैक को लगातार उल्टियाँ होने लगती हैं क्योंकि इन दोनों ने उस चॉकलेट को खा लिया था। जूलियन यहाँ पर वॉशरूम में उल्टियाँ कर रही होती है, इसीलिए यहाँ पर जो बिग मैक होता है वो बाहर चला जाता है वॉमिट करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेफरी उसके पीछे आ जाता है जो कि बिग मैक पर बुरी तरह से हमला कर देता है। जेफरी अपने चाकू से लगातार स्टैब करके बिग मैक को बुरी तरह से मार देता है। घर के अंदर हम कीथ को देखते हैं जो कि कुल्हाड़ी लेकर ग्रैंडपा के रूम में आ जाता है। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा जाग जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते कीथ अपनी कुल्हाड़ी ग्रैंडपा के मुंह में घुसा देता है और कीथ ने यहाँ पर ग्रैंडपा को हमेशा के लिए सुला दिया। इसी दौरान कीथ को बाहर से कुछ आवाज आती है। वो देखता है कि उसके ऑर्डर के बिना जेफरी ने यहाँ पर बिग मैक को मार दिया है। इस बात से यहाँ पर कीथ को जेफरी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। कीथ उसे अपने पास बुलाकर अच्छे से सुनाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे डिसऑबे किया है, लेकिन अब क्योंकि जेफरी ने अकेले ही बिग मैक को मारा था, इसीलिए यहाँ पर जो कीथ है उसे अपने बेटे यानी जेफरी पर प्राउड होता है। इसीलिए कीथ उसे इनाम के तौर पर यहाँ पर बिग मैक की टंग काट कर गिफ्ट कर देता है। इधर हम देखते हैं कि एमी इंटीमेट होते हुए बीच में ही चाकू निकाल लेती है ताकि वो सवेना को जान से मार सके। सवेना को यहाँ पर ये सब अजीब लगता है, इसीलिए सवेना एमी से कहती है कि वो ये नहीं कर सकती। वो एमी को दूर हटाने के लिए उसे धक्का देती है जिससे यहाँ पर एमी का चाकू उसी के पैर में घुस जाता है। सवेना ये देखकर हैरान हो जाती है। वो एमी से पूछती है कि आखिर
लिए चाकू कहाँ से आया, जिस पर एमी उससे झूठ कहती है कि ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए है। इसके बाद यहाँ पर जो सवेना होती है वो एमी को मेडिकेशन देने के लिए फर्स्ट एड किट लेने के लिए बाहर आती है। तभी यहाँ पर सवेना को किसी की आवाज आती है। वो देखते हैं कि यहाँ पर जो कीथ और कैथलीन होते हैं ये दोनों के दोनों अपनी आरवी से बाहर आ रहे होते हैं। उन दोनों के अंदर जाते ही यहाँ पर जो सवेना है वो आरवी के अंदर आ जाती है, जहाँ पर उसके होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं। सवेना यहाँ पर आरवी के अंदर बिग मैक की डेड बॉडी को देखती है और ये देखकर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। वो समझ जाती है कि ये लोग कैनिबल्स हैं। वहीं इधर वॉशरूम के अंदर जूलियन को भी वो आंख मिल जाती है और अब यहाँ पर जूलियन को भी सब कुछ समझ में आ चुका है। और इसके बाद जूलियन ये सब बताने के लिए अपने ग्रैंडपा के रूम में आती है, लेकिन वहाँ पर वो ग्रैंडपा को मरा देखती है। ये देखकर वो डर जाती है और तभी इसी बीच यहाँ पर जो कीथ होता है वो जूलियन को दबोच कर अपने साथ ले जाता है। और अब यहाँ पर जो कीथ है वो चाहता है कि कैथलीन जूलियन को जान से मारे। कीथ उसे कहता है कि ये तुम्हारा शिकार है, लेकिन इससे पहले कि वो जूलियन को जान से मार पाती, अचानक से कहीं से एक तीर आकर कैथलीन के गर्दन में घुस जाता है, जिससे यहाँ पर कैथलीन की मौके पर ही मौत हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैथलीन को किसी और ने नहीं बल्कि सवेना ने मारा था, जो कि अब यहाँ पर शिकार पर निकल चुकी है। कैथलीन को मरा देख कीथ यहाँ पर पूरी तरह से गुस्से में आग बबूला हो जाता है। साथ ही यहाँ पर जो एमी होती है उसे अफसोस हो रहा होता है कि अगर उसने सवेना को मार दिया होता तो अभी उसकी मॉम यहाँ पर जिंदा होती। एमी यहाँ पर कीथ से कहती है कि हमें यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। कीथ यहाँ पर गुस्से में उससे कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। और इसके बाद ये लोग तय करते हैं कि ये लोग जूलियन और सवेना को जान से मार कर घर को जलाकर वहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो कीथ होता है वो जूलियन को एक चेयर से बांध देता है और उसे बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर देता है, ताकि सवेना यहाँ पर जूलियन की जान बचाने के लिए अंदर आ सके। जूलियन कीथ से कहती है कि वो कभी भी सवेना को पकड़ नहीं पाएगा। ये सुनकर यहाँ पर कीथ को जूलियन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उसकी एक उंगली तोड़ देता है। हम देखते हैं कि जूलियन की चीखों को यहाँ पर सवेना सुन रही होती है। सवेना यहाँ पर छिप कर अपने कमरे के अंदर आती है और वो एमी के फोन से यहाँ पर शेरिफ को फोन करने लगती है, मगर तभी जेफरी उसकी आवाज को सुन लेता है। वहीं कीथ यहाँ पर जूलियन को टॉर्चर करने में लगा था। इसी बीच वहाँ पर सवेना आती है जिसने जेफरी के गर्दन पर चाकू रखा होता है। सवेना कीथ से कहती है कि वो जूलियन को छोड़ दे वरना वो जेफरी को जान से मार देगी, लेकिन कीथ यहाँ पर उल्टा जूलियन के गर्दन पर ही चाकू रख देता है। सवेना यहाँ पर समझ जाती है कि वो किसी इंसान को नहीं मार सकती, लेकिन यहाँ पर जो कीथ है वो एक पागल साइको है। इसीलिए सवेना जूलियन की जान बचाने के लिए जेफरी को छोड़ देती है और इसके बाद ये लोग सवेना को भी बांध देते हैं ताकि ये लोग जूलियन के साथ सवेना को भी टॉर्चर कर सकें। लेकिन इससे पहले कीथ यहाँ पर बिग मैक की टंग को फ्राई करके लेके आता है, जिसके बाद वो सवेना और जूलियन को इसे खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सवेना यहाँ पर अपना मुंह नहीं खोलती। इसीलिए यहाँ पर जो कीथ होता है वो जूलियन का एक अंगूठा काट कर चूसने लगता है। इसके बाद वो सवेना के पास आता है, पर तभी सवेना एमी की पोल खोलने लगती है। वो कीथ से कहती है कि तुम्हारी बेटी एक लेस्बियन है, उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है ना कि लड़कों में। और ये सुनकर कीथ को यहाँ पर एमी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे ये सब नहीं पता था। वो एमी को यहाँ पर गुस्से में बहुत ही ज्यादा सुनाने लगता है, जिससे यहाँ पर एमी और कीथ के बीच में एक बहस हो जाती है। और इसी बीच यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर सवेना फ्री हो जाती है, जिसके बाद वो एक पास में रखे हुए चाकू को कीथ के आंख में घुसा देती है। लेकिन हम देखते हैं कि कीथ यहाँ पर इतना बड़ा साइको था कि वो अपनी आंख को ही निकाल कर खा जाता है। और इतने में यहाँ पर जो एमी होती है वो सवेना पर अटैक करके उसे दबोच लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर एरिक आ जाता है जो कि कीथ को शूट कर देता है, लेकिन गोली उसके शोल्डर में लगती है। इधर हम देखते हैं कि जेफरी जो कि घर के बाहर मिट्टी का तेल डाल रहा होता है, उसे गोली चलने की आवाज आती है। जेफरी अंदर आकर सीधा सवेना पर अटैक कर देता है। सवेना उसे किसी तरह काबू करके किचन तक ले आती है, जिसके बाद वो उसे बुरी तरह से जख्मी कर देती है। सबसे पहले वो उसके फेस पर गर्म पानी डाल देती है, जिससे जेफरी यहाँ पर कमजोर पड़ जाता है और सवेना उसे जान से मार देती है। इधर हम देखते हैं कि एरिक और कीथ में घमासान फाइट चल रही होती है। इसी बीच यहाँ पर जो कीथ होता है उसे एक चाकू मिल जाता है, जिसे वो एरिक के सर में घुसाकर उसे मार देता है। कीथ यहाँ पर किसी तरह चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जूलियन होती है वो अचानक से आकर कीथ का हेड क्रश कर देती है, जिससे कीथ का खेल भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद जूलियन और सवेना बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि वो दोनों यहाँ पर अभी जिंदा थी। इसी बीच हम देखते हैं एमी को, जो कि अभी जिंदा है, और एमी यहाँ पर जूलियन को स्टैब करके उसे मार देती है। सवेना को यहाँ पर एमी पर गुस्सा आ जाता है, वो उस पर टूट पड़ती है और वो उसे मार मार कर बुरी तरह से जख्मी कर देती है। इसके बाद सवेना एमी को मारने के लिए एक हैमर उठा लेती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमी अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर आ गई थी। पर इससे पहले कि यहाँ पर सवेना एमी को जान से मार पाती, कहीं से एक गोली आकर सवेना को लग जाती है, जिससे सवेना यहाँ पर मारी जाती है। और हम देखते हैं कि ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि शेरिफ ने चलाई थी, जो कि वहाँ पर आ चुका है, क्योंकि शेरिफ को यहाँ पर ऐसा लगा कि सवेना ही यहाँ पर किलर है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेरिफ एमी को रेस्क्यू करके अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। तभी यहाँ पर शेरिफ देखता है कि वहाँ पर एक आरवी खड़ी है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि एमी की है। वो उस तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो एमी होती है वो उस पर बुरी तरह से अटैक कर देती है। और इसी के साथ ये मूवी, जिसका नाम है लो लाइफ्स, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो आई होप कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। आपको इस मूवी के ट्विस्ट एंड टर्न्स कैसे लगे आप कमेंट
में जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्ट।